Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students, dear viewers. Welcome back to Biology Hub and welcome back to my channel and your channel with Dr. S.N. Majeed. आज का जो लेक्चर हमारा फर्स्ट ईयर का चैप्टर 4 का है, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और इससे हम यहाँ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, इट्स वेरी क्वाइट हाउ सिमिलर बट इसके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हमने रिमेंबर करने हैं रिगार्डिंग लिखना कैसे है और इसमें डिफरेंस क्या क्या इसमें डिफरेंसेस हैं, क्या क्या इसमें चीजें हम याद करते हैं आज के लेक्चर में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अनदर नाम देते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन। इसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर इसको आपने मेरे बेटा और भी याद रखना है, इसको डिफरेंशिएबल परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसको सेल सरफेस मेम्ब्रेन, बहुत से नाम है। खैर एंटी टेस्ट में मैं बताऊंगा कौन कौन से हैं और कैसे याद आपने करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन, दिस वन इज ए आउटर मोस्ट बाउंड्री इन प्लांट सेल। प्लांट सेल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है, सॉरी एनिमल सेल, यहां पर आपने कवर कर लेना है। मैं इसको जरा डस्टर्ड कहां है जी, ये है, ठीक है जी। आउटर मोस्ट बाउंड्री इन एनिमल cell, this one is the outermost boundary in the animal cell, number first one. Number two, it is covered in plant cell, पहले like covered by it is covered by cell wall, it is covered by cell wall in which cell? In plant cells, ठीक है। उसमें पहले सेल वॉल है, फिर सेल मेम्ब्रेन है, फिर वो जो कवर्ड है, लेकिन आउटर मोस्ट बाउंड्री एनिमल की बात करेंगे तो वो आपके पास आ जाती है, दैट वन इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है। जी, अब इसकी कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो कॉम्पोजिशन में हमारे पास जो आते हैं, नंबर फर्स्ट पे आती है दैट इज द लिपिड्स, नंबर 2 पे आती है प्रोटीन्स, नंबर 3 पे आती है कार्ब्स। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए लिपिड्स कितने परसेंट है तो 20 to 40%, प्रोटीन कितने परसेंट है 60 to 80%, और वेरी स्मॉल अमाउंट और लिटिल अमाउंट में कह लें कि आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जब कार्ब्स की बात आए तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा है, लेकिन खैर ये फिर एक एंटी टेस्ट की बात है तो हम एंटी टेस्ट में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ चीजें एंटी टेस्ट में डिस्कस हों तो वो ज्यादा बेहतर रहती हैं। अभी बच्चे को जिस चीज की जरूरत है वही ठीक है, नहीं तो लिपिड्स के अंदर भी कौन से हैं, प्रोटीन कौन सी हैं, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, काफी डिटेल है, ठीक है। लेकिन हम सिंपल अभी जो एफएससी बेसिक है वो डिस्कस करते हैं। इट हैज द 2 मॉडल्स, इसके पास 2 मॉडल्स हैं, और वो कौन कौन से मॉडल हैं? नंबर 1 के ऊपर है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है एक, और नंबर 2 पे आ जाता है दैट इज द फ्लेयर्ड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। ये 2 हमारे पास आ जाते हैं मॉडल, ठीक है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एंड फ्लेयर्ड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। बारी बारी हम चीजों को डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट पे दैट इज द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अंदर आपने याद रखना है, सबसे पहले दैट इज इंपॉर्टेंट बात जो है, 1935 के अंदर एक साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था जिसका नाम था डेनिली डेवसन, और एक ने 1959 के अंदर जिसका नाम था रॉबर्टसन। अब सबसे पहले आपने क्या लिखना है,
Daniela Davison, scientist who can discover the unit membrane model. Number one, but after the 1935s, 1959, that is again discovered by the Robertson. और इनकी बात किसी हद तक सेम थी, लेकिन इसमें भी नीट की बुक में डिफरेंस लिखा हुआ है, बहुत डिटेल लिखी हुई है, लेकिन हम फिर वही बात कि हम उसको बुक से अगर अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल देयर इज अ, आप लिखें लिपिड बाइलेयर इज सैंडविच्ड, लिपिड बाइलेयर इज sandwiched sandwich between inner and outer layer of protein. इस मॉडल के मुताबिक कहा जाता है कि ये लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है और वो सैंडविच है इनर और आउटर लेयर प्रोटीन की तरह। ये आपके पास लाइक फॉर एग्जांपल ये एक लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है, एक ये है और एक आपके सामने ये लिख रहा हूं, ठीक है। दिस वन इज अ लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन में यहां पर वो कहता है, लेकिन एक और बात यहां पे आपने याद रखनी है, यहां पर इसके आगे जाकर वेरियस जाके आपको नजर भी आते हैं, वो हेड और टेल, ये हम पढ़ के आए हुए हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर, जब हमने पढ़ा था फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल, जिसमें हेड और टेल भी हमने, और इसमें एमडी कैट में तो काफी डीपली डिस्कशंस की हुई हैं इस चैप्टर में से। यहां पर क्या होती हैं जी, प्रोटीन, लेकिन यहां पर जो प्रोटीन आपको नजर आएंगी बच्चों वो कंटिन्यूअस हैं, ठीक है। यहां पर जो मैनर प्रोटीन्स का है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में, यहां पर है कंटिन्यूअस, ठीक है। कंटिन्यूअस यहां पर मैनर आ जाता है। अगर हम बात करें, ये तो हमारा फर्स्ट मॉडल आ गया, दूसरे मॉडल की बात करें, ये एक नॉन एक्सेप्टेबल मॉडल था, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। नंबर 2 पे है, दैट वन इज ए यूनिट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है दिस वाज प्रेजेंट बाय 1972 के अंदर सिंगर एंड निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन हु कैन डिस्कवर्ड द विच मॉडल, दैट वन इज अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल there is lipid bilayer membrane in which protein molecule is embedded, molecule is embedded, जिसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो एक अंदर की जानब धुंसा हुआ होता है, उसको हम कहते हैं दैट इज अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। बट इन दिस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रोटीन इज इन द डिसकंटिन्यूअस मैनर, ठीक है। ये उनमें डिफरेंस था, उसमें और इसमें फर्क में देखा जाए। और यहां पर आपके पास अगेन क्या है, ये एक मेम्ब्रेन है, लेकिन मैं रफ सी बना रहा हूं, इसको आगे जाके एक्सप्लेनेटरी पावर से बताता हूं विद सम एक्सप्लेनेशन। तो यहां पर प्रोटीन मॉलिक्यूल है, यहां पर आपको किसी किसी जगह पर प्रोटीन नजर आएंगी, तो सो दैट इज अ बेसिकली दैट इज अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। इस मॉडल को एक्सप्लेन करने के बाद मैं अब इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर जरा डीपली थोड़ा सा बना देता हूं। अच्छा, यहां पे आपने क्या करना है, ये अब देखें, लाइक हमारे पास यहां पर क्या है, मेम्ब्रेन है, और उस मेम्ब्रेन का हम एक स्पेसिफिक 2 4 5 ऐसे करके आपने वो वहां पर एक मेम्ब्रेन बना देनी है,
ठीक है, इसको मैं इसलिए कम किया ताकि यहां पर हमारे पास इजीली प्रोटीन भी एम्बेडेड फॉर्म के अंदर। तो यहां पर बेटा देखें कि यहां पर हमारे पास एक प्रोटीन इस तरफ है और यहां पर एक प्रोटीन हमारे पास इस तरफ है। एक हम कंप्लीटली फिल्ड बना रहे हैं, दिस वन इज अ कंप्लीटली फिल्ड प्रोटीन है। पार्शियल फिल्ड भी होती हैं, कंप्लीटली फिल्ड भी होती हैं। यहां पर प्रोटीन डिसकंटिन्यूअस मैनर के अंदर है, ठीक है, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ठीक है, अबव साइड पे भी, बिलो साइड पे भी। तो डिसकंटिन्यूअस मैनर के अंदर आगे जाके बताता हूं किस तरह अटैचमेंट होती है उनकी और क्या क्या काम करते हैं। यहां पर इसके अलावा इनकी एक इसका पार्ट, अब थोड़ा सा मैं फॉस्फोलिपिड का भी स्ट्रक्चर दोबारा एक दफा समझा देता हूं, ठीक है। वो बच्चे मेरी तरफ देख रहे हैं कि सर ये क्या गर्म अंडे बनाई जा रहे हैं, सर्दी भी है, ठीक है, तो गर्म अंडे की आवाज भी आ गई है। वो कहते हैं ना उबले गर्म अंडे, ठीक है, उबले गर्म अंडे नहीं बेचने, हमने पढ़ना है, ठीक है। सो यहां पर देखें हम, तो फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल ये देखें, ये फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल, इसकी एक टांग ऊपर सैचुरेटेड सैचुरेटेड, ये बात में करेंगे। हेड पार्ट जिसको हम हाइड्रोफिलिक कहेंगे और एक टेल पार्ट है, ये हाइड्रोफोबिक है। अब पहली बात, हाइड्रोफिलिक से मुराद है कि जो वाटर लविंग है, हाइड्रोफोबिक से मुराद है जो वाटर हेटिंग है, ठीक है। अब यहां पर जो लिपिड्स, फॉर एग्जांपल ये एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, तो वो ग्लूकोज से जाके मिलेगा। अब ये यहां पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलता है तो इसको हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन। लेकिन अगर वो लिपिड के साथ मिलता है तो इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। ये वाली जो प्रोटीन होती है इसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, जो कि एक पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर इन्वॉल्व होती है। एक ट्रांसपोर्ट है जिसका नाम है पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या है बेटा जी? दैट इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। फिर हमने कहा ये एक कंप्लीट एक प्रोटीन है। एक यहां पर हमने पार्शल्स दो बनाई हुई हैं प्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स आ गया। यहां पर हमने इस लिपिड्स के मॉलिक्यूल के साथ कोलेस्ट्रॉल को भी बना दिया, जो कि स्टेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन में इंपॉर्टेंट रोल देता है। ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन, और ये जो प्रोटीन है जिसको हम एक्सट्रिंसिक, जो बाहर की तरफ प्रोटीन होती हैं उसको हम एक्सट्रिंसिक, जो अंदर की तरफ होती हैं वो इंट्रिंसिक। इसके अलावा यहां पर आपको साइटोस्केलेटन भी नजर आएंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स भी जुड़ी हुई हैं। तो स्ट्रक्चर्स आपने कुछ इस तरह आपने इसको याद कर लेना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन की जब बात आएगी तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आपने एक बात याद रखनी है, वो ये है, यहां पर आएंगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफियन, फिर आ जाती है फैसिलिटेटेड डिफियन, ऑस्मोसिस, ठीक है। तो और भी बहुत सी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा याद रखिएगा, दैट इज लो टू हाई, पैसिव ट्रांसपोर्ट हाई टू लो, ठीक है। इस तरह डिफियन जो है ये भी हाई से क्या है, लो है, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफियन ये भी क्या है, हाई से लो, बट विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। ऑस्मोसिस इज आल्सो फ्रॉम द हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, लेकिन इसके अंदर थ्रू सेमी परमियल मेम्ब्रेन। तो ये आपने सिंपल एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एटीपी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की, जो कि एटीपी से आती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट ये अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट है, ये अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट है, ये सिंपल डिफियन है। यहां पर कैरियर प्रोटीन्स है और यहां पे हाई टू लो ऑस्मोसिस मैकेनिज्म होता है। अब याद रखिएगा जो न्यूट्रल पार्टिकल हैं वो इजीली इसमें से मेम्ब्रेन से गुजर जाएंगे, इजीली क्रॉस गुजर गए, ठीक है। चार्ज पार्टिकल
चार्ज पार्टिकल डू नॉट इजीली ग्रो, वो वो नहीं इजीली क्रॉस कर सकते। जबकि जो लिपिड सॉल्युबल हैं, तो लिपिड सॉल्युबल भी इजीली क्रॉस कर जाएंगे, बट चार्ज पार्टिकल वहां से जो होंगे वो गुजर नहीं सकते। न्यू रिसर्च बड़ा कुछ बताती है, ये पुरानी रिसर्च के मुताबिक बताया गया, वो मेम्ब्रेन पे चार्ज बताते हैं ए लेवल के मुताबिक, लेकिन खैर वो हमने इस वजह से नहीं करना क्योंकि वो आपकी बुक का हिस्सा नहीं है, सो दैट्स वाई। इसके बाद आपके सामने एक आता है, दैट इज द एंडोसाइटोसिस। ठीक है, वर्ड आपके पास है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस दूसरा एक स्पेसिफिक है, उसके फंक्शन में कह लें। एंडोसाइटोसिस के अंदर यहां पर आपने एक हेडिंग बना देनी, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस होता है इनटेक ऑफ मटेरियल, जिसमें दो तरह का आता है, एक होता है फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फेगो का मतलब होता है इनटेक ऑफ द सॉलिड मटेरियल, बट पिनो इनटेक ऑफ द लिक्विड मटेरियल। अगर लिक्विड मटेरियल इनटेक करेंगे तो वो पिनोसाइटोसिस है, और अगर हम सॉलिड चीज इनटेक करेंगे लेकिन इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल होगी, वो रिलीज भी इन द फॉर्म वैक्यूल है, और दूसरी फॉर्म भी उसकी इस तरह रिलीजिंग फॉर्म होगी। तो आज का लेक्चर जो था वो हमारा सेल मेम्ब्रेन था, और इसके बारे में जो भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में जरूर कीजिएगा, जवाब दीजिएगा। लेक्चर पसंद आए तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कर दीजिए।